शुरू। हेलो फ्रेंड्स, सेट 8 फॉर यू। पिछला डिस्कशन वो थोड़ा गड़बड़ हो गया कि रिकॉर्डिंग माइक का कुछ इशू आया है, इसलिए फिर से इसको हम रिकॉर्डेड वर्जन में भेज रहे हैं। ठीक है, आप इसे देखोगे। कह रहा है पहला in the following page some words have been deleted, right? फिलर है। आओ, कह रहा है there is an important aspects, एक important महत्वपूर्ण aspect है जो यहाँ पर verb चाहिए नहीं, आगे कह रहा है dash a mention in any discussion of the future of Indian theatre। इंडियन थिएटर के भविष्य की डिस्कशन, किसी भी डिस्कशन में एक चर्चित बात या मूल बात जो है क्या है, तो वो कह रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ब चाहिए, डिजर्व करता है, मुख्य बातें बताया जा सकता है, इन्वॉल्व तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एस्पेक्ट्स है, एस्पेक्ट हमारा पर्सन नहीं है। यहाँ पर इवॉल्व करते तो यहाँ पर एक इन जैसा प्रीपोजिशन चाहिए था, ये नहीं है। इनवाइट जो है कोई पर्सन करता है, यहाँ एस्पेक्ट आ रहा है, इसलिए इसका आंसर बी भी नहीं होगा। डिक्टेट भी कोई पर्सन करता है, यहाँ पर्सन नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये दोनों नहीं होगा। इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। अगला कह रहा है इट इज द डैश डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एज ए कंपेटिटर फॉर डैश एमंग पीपल। लोगों के बीच राइट। देखो, इसको भरने से पहले इसको भर लो। लोगों के बीच क्या, देखो क्या कर रहा है, लोगों के बीच डिमांड, लोगों के बीच की डिमांड कि लोगों के बीच का चॉइस, लोगों के बीच पॉपुलर होना, तो पॉपुलर होता तो ठीक था, लेकिन कह रहा है पॉपुलरिटी फॉर पॉपुलरिटी कर रहा है, पॉपुलरिटी एमंग पीपल। तो थिएटर थोड़ी पॉपुलरिटी को लेता है, पॉपुलर तो कोई पर्सन होता है। यहाँ पर बात थिएटर की आ रही, इसलिए भी नहीं होगा। हमारा डिमांड है तो थिएटर का डिमांड है, ये कहना सही होगा। या फिर फेम तो खैर होगा नहीं क्योंकि फेम पर्सन होता है। चॉइस, लोगों के बीच में चॉइस का कि कंपटीटर है जी, तो कंपटीटर हमेशा बेहतर चॉइस देना चाहेगा कि पॉपुलरिटी लाएगा, चॉइस देगा, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। डिमांड भी नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है डिमांड एज अ सिनेमा, नहीं तो कंपटीटर के रूप में सिनेमा के डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, रैपिड जबरदस्त डेवलपमेंट। एक्सप्रेस डेवलपमेंट तो होगा नहीं, हरी डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रॉम्प्ट पर्सन होता है इसलिए भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, ए रैपिड डेवलपमेंट राइट। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा एज ए कंपेटिटर फॉर, ठीक, फॉर क्या, चॉइस अमंग पीपल, राइट, चॉइस अमंग पीपल इन डैश, इन कहाँ गया, इन डैश अर्ली फ्लश। यहाँ कह रहा है इन कोई अर्ली फ्लश की, यानी पीछे की बात कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ अर्ली है तो ए नहीं आएगा, अर्ली लिखा हो तो फिर एन क्यों, वन क्यों, यहाँ बच गया द और सम। अगर हम सम डालेंगे तो यहाँ पर प्लूरल नाउन चाहिए था, नहीं, यहाँ पर प्लूरल नाउन भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर निकल के आ गया कि बी होना चाहिए इसका आंसर। अगला बात करें तो कह रहा है इन अर्ली फ्लश ऑफ सिनेमेटिक ट्रम्फ द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। इस फील्ड के जो एक्सपर्ट है ने डैश एक्सटेंशन ऑफ थिएटर, थिएटर की लगभग विलुप्तता, समाप्ति। अब कोई थिएटर जाता है, सिनेमा हॉल, ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारा आ चुका है, काहे के लिए रुक जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो विलुप्त हो रहा है। तो क्या किया था, पास्ट में कह रहा है इन अर्ली, तो अर्ली में तो क्या किया, स्टडी किया था, कैलकुलेट किया था, कौन सी गिना था कि फलाना तारीख को खत्म हो जाएगा गिन करके, नहीं, प्रेडिक्ट किया था, पूर्वानुमान किया था, रिगार्ड भी नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए, राइट। अगला पूछ रहा ग्रामेटिकल एरर, कह रहा है
we have to check the records to find out how much checks. यहां क्या कर रहा है? checks यहां क्या कर रहा है? much हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ. किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. यहां चेक्स कह रहा है, इसलिए यहां मच नहीं होना चाहिए था. यहां पे कोई काउंटिंग करने वाला वर्ड चाहिए था. हाउ मेनी या हाउ फ्यू, हाउ अ फ्यू ऐसा होना चाहिए था. हाउ मेनी होता है, हाउ फ्यू हो सकता है, लेकिन यहां मच नहीं आएगा क्योंकि अनकाउंटेबल नहीं है. इसलिए ये मच हमारा एरर है. हम इसका आंसर ए लेंगे. अगला कह रहा है appropriate meaning of the idiom. कह रहा है a daggers drawn. dagger मीन्स होता है खंजर. खंजर को ड्रॉन करके रखा, यानी हमेशा ऐसे. तो किससे करते हो ऐसे? ऐसे कब करते हो? ये कब करते हैं जी? जब सामने वाला कोई दुश्मन होगा तब ना, कि फ्रेंड होगा तब करेगा. जब वो इरिटेट करेगा तब उसको चाकू तान देंगे, खंजर तान देंगे. डैगर मीन्स खंजर होता है, खंजर निकाल देंगे. इरिटेट करेगा तो उससे बात नहीं करेंगे, हट जाएंगे. इरिटेट मेंटल स्टेटस का होता है, इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए था. अब आप चाकू निकालेंगे तो फैमिलियर थोड़ी होगा. हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रु. जब शत्रु कोई हो गया तो कहते हैं ना, बेटा समझ लेंगे तुमको, मारेंगे तुमको, ऐसे. इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए. अगला कह रहा है ग्रामेटिकल एरर. टुडे वी आर क्लोजर टू रीचिंग. देखो यहां कह रहा क्लोजर, कंपैरेटिव फॉर्म. क्लोज टू नजदीक आना, पास आना. कोई भी शब्द जब मूवमेंट का हो हमेशा टू लेता है. तो वर्ब ऑफ द मूवमेंट, राइट, verb of the movement always takes हाँ टू, हमेशा टू लेता है. यहां टू सही है. अब ये टू अगर इसके कारण आया है तो इसको कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन. और जैसे ही टू फिक्स प्रीपोजिशन आता है तो इसके बाद V4 आता है. टेंड टू, फॉरवर्ड टू, प्रिटेंड टू, इंटेंड टू, ये सब टू ING लेता है. मूवमेंट के वर्ब है, टू लेता है. टू के बाद V4 आता है. यहां पर ठीक है. कह रहा है एन एग्रीमेंट दैट वी वेयर अ फ्यू मंथ्स एगो. आज हम लोग एक एग्रीमेंट पर पहुंच रहे हैं, क्लोज, नजदीक आ रहे हैं. ठीक है. कह रहा है कि हम लोग कुछ महीने पहले थे. कि अच्छा लग रहा है कि जिस पर हम लोग कुछ महीने पहले थे, जिस पर या जब हम लोग थे. तो यहां पर जो दैट है ये गड़बड़ है जी. यहां एज होना चाहिए था या ऑन विच होना चाहिए था. ये दोनों सही है, इसलिए यहां का दैट गड़बड़ है. आप इसका आंसर डी लें. क्लियर है. अगला कहता है सिनोनिम्स. ग्लूमी, राइट. ग्लूमी कब? जब गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है ना. हाँ, जब गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग जाती है तो कहते हैं ना गाना, जग सुना सुना लागे रे तेरे बिन. ग्लूमी लाइफ, जब कोई ऐसा घटना घटे जिससे कि हम थोड़ा सा ये लेने लगे, नहीं तो ये लेने, दाढ़ी ऐसी कर ले. अंधेर जिंदगी. अंधेर जिंदगी में कब रहते हैं? दिन भर सोच रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लाइक दिस. क्या पेनफुल होगा तभी तो ऐसा करोगे कि लाइट और ब्राइट होगा तब. अंधेर जिंदगी कब? लाइट ब्राइट. एंटोनिम्स होता तो लेते ही दोनों को. सिनोनिम्स पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए. अगला कह रहा है while walking on the beach. ठीक है. बीच पर चलते वक्त, टहलते वक्त नहीं. we dash sea shells, हमने सितुआ, घोंगा, सब सुना है ना, उजला उजला जो होता है,
हमने सी सेल्स को क्या किया, बढ़ा दिया, हमने पैदा किया क्या, हमने कलेक्ट किया, नीडेड होता तो वाइल क्यों जी, वर्क कर रहा है, असेंबल करना, यानी उसको हम बनाए थे, असेंबलिंग किए थे, और जब किए थे तो वाइल क्या लगाया, वाइल असेंबलिंग थोड़ी था, ये भी गड़बड़ है, इसलिए आंसर हमारा बी होना चाहिए। अगला कह रहा है विच मीन्स द सेम एज ए ग्रुप वर्ड, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत खाए, पेटू, पेटू का इंग्लिश लिबरल, लिबरल मतलब बहुत, हाँ हाँ छोड़ दिए, हो गया, बच्चा है, बहुत लिबरल है आप, ऐसा छोटा छोटा बात पर छोड़ देते हैं, बताइए आपको ऐसी फेंक दिया थूक, क्या हो गया बच्चे ने, ये लिबरल है जी ना। यहाँ पूछ रहा है ईट टू मच, ग्रीडी मतलब लालची, दिन भर 99 का चक्कर, नहीं जी, ग्लूटन पेट टू, खा लिया फिर खाएंगे, ठांस के, ठांस भोजनम घोर निद्रा, आजकल तुम लोग कर रहा है, ओबेस, ओबेस से ओबेस्टिसी, मोटापा, तो ज़्यादा खाने वाला मोटा होता तो हम भी ज़्यादा खाते, देखो सुबह नाश्ता दोपहर खाना 4 रोटी जी हो गया, ओबेस्टेसी इसको कहते हैं जो फालतू का चर्बी निकल जाए, नहीं तो ये गड़बड़ है, इसलिए हमारा आंसर इसका सी होना चाहिए। अगला कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक ओइंग टू हैवी रेन्स, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग वॉज बैडली डैमेज्ड, सही है, वॉज आया, बैडली आया, भी3 लेंगे, क्यों, बारिश से हुई कि अपने हो गया, खुद करे तो एक्टिव, दूसरा कोई करे तो पैसिव, पैसिव में ईडी चाहिए, किससे हुआ है तो हैवी रेन से, अपने तो नहीं डैमेज हुआ है, अपने होता तो करते, अधिकता तब कंटिन्यूअस बनाते, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ वाज लगा तो एसीएस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वाज लगा तो V1 आएगा नहीं, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड, क्या कह रहा है, बेगर का स्पेलिंग पूछ रहा हमसे, बेग मतलब भीख मांगना, अगर ER लगा दें तो हो जाएगा एक्सपर्ट ऑफ, यहां अगर सिंगल वॉवेल, राइट, सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, राइट, जब भी रहे तो इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, इसको हमेशा डबल किया जाता है, इसलिए यहां डबल जी होगा, और ER का मतलब होता है एक्सपर्ट ऑफ, यानी BEGGER, इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। अगला कह रहा है एप्रोप्रिएट, ही वॉज वेक्स्ड, नहीं, चिढ़ गया, क्या हो गया, चिढ़ गया, गुस्सा गया, पागल है क्या वो, आगे कह रहा है जी द बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, अपनी बेटी के व्यवहार से वो चिढ़ गया, से चिढ़ गया, से का सेंस दो, एक फ्रॉम और दूसरा विथ का है, फोर का मतलब तो के लिए होता है, फोर का यूज करते हैं तो हमेशा पर्पस दिखाते हैं, यहां कह रहा फ्रॉम तो तब इसका यूज करते हैं जब ओरिजिन की बात हो, उत्पत्ति की बात हो, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो दूध रहेगा तो बटर निकलेगा, तो वहां से उत्पत्ति हुआ, यहां तो चीर थोड़ी उत्पत्ति हुआ है, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा देखा, पिनक गया कि हमको अच्छा नहीं लगा, ये ओरिजिन नहीं हुआ, इसने इसको असिस्ट किया। जब विद का यूज करते हैं तो हमेशा भाव रखना चाहिए सहयोग किया उसका बिहेवियर हमको चिढ़ने में, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। अगला कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम वंस इन अ ब्लू मून। मून कैसा होता है, उजला होता है कि ब्लू होता है, कभी कभी जो ये एक्लिप्स कभी कभी होता है, वो सूर्य ग्रहण, तो लाल मून कभी कभी दिखता है नहीं, या कोई ग्रह धरती के करीब आता है उस समय वो लाल दिखता है, ब्लू तो दिखता ही नहीं दिखता है जी।
अगर हम कहें फ्रीक्वेंटली तो ये तो गड़बड़ है। अगला कह रहा है नेवर, दूसरा कह रहा है रेयरली, या तीसरा चौथा कह रहा है यूजुअली। ये दोनों खत्म हो गया, नेवर और रेयरली में फंस गए। तो भैया ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, राइट। धरती 1.5 लाख साल पुराना है, हुआ होगा कभी, हम क्या जानेंगे। इसलिए हम नेवर रेयरली में से ज़्यादा अच्छा तो रेयरली को मानते हैं। इसलिए इस फ्रेज का मीनिंग होता है वंस इन अ ब्लू, मीन्स होता है रेयरली। यार कभी दारू पिए नहीं है, क्या बात करते हो, उसका शादी में नहीं पिया था, रेयरली हो सकता है कि हो गया होगा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उसका हैबिट नहीं है, इसलिए इसका सेंस निकलता है रेयरली। कह रहा अगला इम्प्रूवमेंट बाय सीइंग द कैमरा। यहाँ क्या लगा रहा है, बाय का मतलब होता है जब सब्जेक्ट करने में संभव ना हो, जैसे आई गो बाय ट्रेन, राइट। और ट्रेन कैंसिल हो जाए तो जाएंगे, तो बाई हमेशा मैंगो ईटन बाई राम, तो मैंगो खाया जा रहा है, राम आम तो नहीं ना खा रहा है, आम को खाया जा रहा है। तो जब उधर वाला करे, सब्जेक्ट करने में सक्षम हो, तब कोई प्रीपोजिशन नहीं, इधर वाला यानी वर्ब के बाद वाला इस काम को करता है, तब हम इसमें बाई का सेंस लेते हैं। यहाँ कैमरा के द्वारा नहीं, कैमरा देखते ही विलेजर्स तो थे, वो कन्विंस्ड हो गए कि भैया वो फोटो खींचना चाहता है, देखते ही नहीं, कैमरा था हाथ में, जैसे देखा तो कन्विंस हो गया, अच्छा फोटोग्राफी लेना चाहते हो, तो ऐसे सेंस में हम इसका यूज़ करना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हम आईएनजी ले कि ईडी ले, इसमें हम फंस सकते हैं। आईएनजी तब लेते हैं जैसे कहते पैंट पहने हुए हाथी देखे हो, तो जिस समय देखें उसी समय पैंट पहने थे, लाइक दिस। तो ये सेंस का जब हम नेचर लेते हैं, नेचर ऑफ कंटिन्यूटी दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आईएनजी होगा। ये केवल बाई का यहाँ मिसयूज है, इसलिए इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। अगला कह रहा है इम्प्रूवमेंट, वन कैन सक्सीड इन बिजनेस। कोई भी आदमी बिजनेस में सक्सीड हो सकता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जब तक कि वन इज प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जब तक कि कहेगा, अनलेस तो निगेटिव है जी, तो निगेटिव स्टेटमेंट के साथ जुड़ना चाहिए था, नहीं, तो ये तो यहाँ अफर्मेटिव दिख रहा है, इसलिए ये गड़बड़ है। नेगेटिव देखें तो वन कैन नॉट और ये हार्डली, दोनों नेगेटिव ले लिया। अगला कह रहा है नो वन भी कह रहा है, यहाँ नॉट भी कह रहा है, यहाँ कह रहा है वन, यहाँ नॉट, सही है, यही आंसर होगा। एक सेंटेंस में दो नेगेटिव थोड़ी लेते हैं, तो इसमें नॉट और हार्डली नेगेटिव, इसमें नो और नॉट नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। कह रहा अगला ग्रामेटिकल एरर, वी मस्ट रियलाइज सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट कंजक्शन लर्निंग सब्जेक्ट फ्रॉम मिस्टेक्स प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ही नाउन। जब भी किसी प्रीपोजिशन से नाउन जुड़े तो हमेशा ध्यान रखना कि इस नाउन को सब्जेक्ट माना जाता है और इस नाउन को हमेशा ऑब्जेक्टिव मानना चाहिए। इसलिए इसका हम सब्जेक्ट क्या लें, तो लर्निंग। यहाँ क्या कह रहा है, आर, सब्जेक्ट कौन है, लर्निंग की मिस्टेक्स, नहीं, देखो एग्जांपल से, द cow of Ram gives milk। इसमें दूध कौन दे रहा है, राम दे रहा है कि गाय दे रही है। यहाँ क्या है, बीच में प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया, तो सब्जेक्ट कौन है इसका, ये ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक्स जो है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है लर्निंग, आर ना होकर के ये इज होना चाहिए था, इसका आंसर हमारा सी होगा। अगला कह रहा है ही डैश हिमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग
सुगरी फूड, मीठा खाना से वह से उसने खुद को क्या किया, रिसॉर्ट कर लिया, रिमूव कर दिया अपने आप को। रिमूव तो करते हैं किसी चीज को, लाइन को रिमूव करना, रेस्ट्रिक्ट किया। हाँ भाई हमको शुगर है तो हमको बचना होगा, तो हमने आपको रिस्ट्रिक्टेड किया है जी कि भाई हम शुगरी फूड नहीं लेंगे, मीठा है, शुगर है, हमको नहीं खाएंगे। रिकवर कर लेते तो ये बातें नहीं होता। इसलिए इसका आंसर हमारा सी होना चाहिए। अगला पूछ रहा है इंप्रूवमेंट फिर, आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ शेर खान, राइट। मैं शेर खान से फ्राइटेंड नहीं हूं, डरा नहीं हूं, तो डरा नहीं हूं आगे क्या करा है, सो आई नो, अतः मैं जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। एक तरफ कह रहे फ्राइटेंड है, भयभीत भी नहीं हूं, और दूसरे तरफ कहता अतः मैं जानता हूं। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन है। इसलिए इस कंट्राडिक्शन के सेंटेंस में यहां जो सो का यूज किया गया है, ये सो हमेशा स्टेटमेंट क्लॉज के फेवरेबल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यूज होता है। यहां पर दोनों स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। एक तरफ कह रहा है आई एम नॉट फ्राइटेंड ऑफ शेर खान, मैं शेर खान से फ्राइटेंड नहीं हूं, अतः मैं जानता हूं। आगे कह रहा है मैं जानता हूं ही इज वेरी कनिंग, सही है। यहां पर कनिंग कह रहा है, यहां पर कह रहा है आई एम नॉट सो फ्राइटेंड। यहां ये दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन में दिख रहा है। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए सो, हेंस, देयरफॉर इस तरह के कंजक्शंस का यूज नहीं करते। यहां पर एक कंट्राडिक्टरी कंजक्शंस चाहिए था, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए था। यहां कह रहा है इन केस, इट्स नॉट केस, यह केस नहीं है जी, इसलिए ये इन केस भी नहीं होगा। अगला फिर ये कह रहा है, तो हमारा आंसर इसका ए होना चाहिए, राइट। बाबू इसको लगा दो, दरवाजा लगा, दरवाजा दरवाजा दरवाजा। अगला एंटोनिम्स पूछ रहा हमसे, मेजरेबल कंडीशन। मेजरेबल कंडीशन कब होता है, लोएस्ट इनकम, मनरेगा में काम करने वाले सभी मिजरेबल सिचुएशन से गुजरते हैं। सब चीज की जहां कमियां दिखे दैट इज कॉल्ड मिजरेबल। बहुत खराब कंडीशन। हमसे एंटोनिम्स पूछ रहा है, माइजरली मीन्स होता है कंजूस, ये होगा नहीं। लोनली मीन्स अकेला, ये होगा नहीं। होपलेस भी निगेटिव वर्ड है, होगा नहीं। हमसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए, चेयरफुल, राइट। फिर पूछ रहा हमसे सिनोनिम्स। मिनेक, मॉस्किटो मिनेक, अक्सर एसएससी डिस्क्रिप्टिव में पूछता है, राइट डाउन अ लेटर टू अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अबाउट मॉस्किटो मिनेक इन योर कॉलोनी। आप में, आपके मोहल्ले में मच्छरों का आतंक, उपद्रव, परेशानी। देखो, न्यूसेंस समानार्थक शब्द है, लेकिन इट इज रिलेटेड टू पर्सन, और ये हमेशा थिंग्स के लिए होता है। मिनेक हमेशा थिंग्स के कंसेप्ट में होता है, इसलिए ये मिनेक और ये हारासमेंट एक है कि हम उससे परेशान हो जा रहे हैं, तंग हो जा रहे हैं, इसलिए ये सेंस में हो सकता है। यहाँ कह रहा है डिलाइट और यहाँ कह रहा है हेल्प, ये दोनों एंटोनिम्स है। डिलाइट इसका एंटोनिम्स होता, मिनेक मतलब भयभीत, और हेल्प मतलब मदद, ठीक है। ये नहीं होगा, डिलाइट सिनोनिम्स में हो सकता है, हमको चाहिए एंटोनिम्स। दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन काफी करीब ये भी है। अगर ये नहीं होता तो हम बी को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए मेरे साइड से ये दोनों आंसर है, बट नियरली हरासमेंट इज नियर टू दिस वर्ड, इस वर्ड के बहुत करीब है। अगला कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड, इमीडिएटली हमसे शायद पूछ रहा है, नहीं, आई डबल एम तो होगा। मेडिएट सुना है ना, आई इमीडिएट मतलब हर जल्दी से। तो मेडिएट किसी का करते हैं, किसी सिचुएशंस में कोई डिस्प्यूट में करते हैं, तो हमको उसमें टाइम टच चाहिए। आई इमीडिएट मतलब होता है ना प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर था, नहीं है, इम्प्रॉपर हो गया, तो नकारात्मक। यानी मेडिएट नहीं करना है, जल्दी से निर्णय ले,
इमीडिएटली एक्शन के लिए हमारा यहाँ ये आंसर, इसका ये मीनिंग स्पेलिंग होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए। अगला पूछ रहा हमसे एंटोनिम्स। नहीं, नगर निगम वाला 3 डब्बा लेकर चलता है, गीले कचरे, सूखे कचरे और बायोलॉजिकल कचरे। नहीं, तो गीले कचरे के लिए सौगी यूज करते हैं। जब खेतों में पानी पटाया जाता है ना, तो जो मिट्टी होते हैं उसके, वो कीचड़ नुमा गीला हो जाता है, राइट। सौगी मीन्स होता है गीला या कीचड़ युक्त। तो इसका हमसे पूछ रहा है क्या, एंटोनिम्स, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ड्राई, राइट। यहाँ कर रहा है कूल, कोई कंसेप्ट नहीं। डैम्प तो सिनोनिम्स हो गया, मोइस्ट सिनोनिम्स हो गया, ये सेंस का है। डैम्प होगा तभी तो वो गीला होगा, मोइस्ट होगा तभी तो नमी आएगी जी, नमी आएगी, तो वो सेंस तो सिनोनिम्स का है, इसलिए अपोजिट पूछ रहा है। सौगी का मतलब यहाँ पर हम ड्राई को ले रहे हैं, आंसर हमारा सी होगा। अगला कह रहा है सिलेक्ट, नहीं, विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट विच कैनॉट बी कनकर्ड, जिसको जीता नहीं जा सके। अजय, जो पराजय ना हो, वर्ड इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। क्या, देखो पहला वर्ड क्या है, इनकपेबल। कैपेबल मीन्स होता है क्षमता, तो ये तो पर्सन का है जी। लड़ रहे हैं, मन करेगा तो बहुत तेज तुमको ही मारेंगे, तो हो सकता है तुम हार जाओ, दैट्स माई विश, तो ये पर्सन का होता है। इनविजिबल, जो विजिबल ना हो, जो दिखे नहीं, अदृश्य, तो उसको क्या हराओगे, जो है ही नहीं। तो अगला करा है इनविंसिबल, और चौथा करा है इनवाइटेबल। इनवाइटेबल मतलब था अपरिहार्य, नहीं, कोर्ट का निर्णय आया है तो ऐसा होगा ही, तो ये इनवाइटेबल है जी। नहीं, बारिश हुई है पक्का कीचड़ होगा, इनवाइटेबल है, काहे चिल्ला रहे हो। नहीं, यहां कह रहा है इनविंसिबल मतलब होता है अपराजय, जिसको हम कभी भी हराए नहीं। ठीक है, आशा करते हैं, सॉरी आज का थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, इसके लिए बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट